अभ्यास मैच में पहले गेंदबाजी करते हुए हर्षित राणा ने मचाया आतंक कि ऐसी जादुई गेंदबाजी उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के हर बल्लेबाज के होश और एक के बाद एक विकेट झटकते हुए कर डाला 240 रनों पर ऑल आउट। लेकिन फिर बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा हो गए थे जल्दी आउट, परंतु फिर यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी और शुभमन गिल ने कंगारुओं को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टेस्ट मैच को T20 मैच बनाते हुए इस रोमांचक अभ्यास मुकाबले में दिला दी टीम इंडिया को एक धमाकेदार जीत, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 अभ्यास मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी टीम इंडिया की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अभ्यास मुकाबले का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच मानुका ओवल कैनबरा में खेला गया। दोस्तों, कल कैनबरा में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली थी और साथ ही आउटफील्ड भी काफी ज्यादा गीली होने के चलते अंपायरों ने पहले दिन का खेल बिना टॉस किए ही रद्द कर दिया था। लेकिन आज दूसरे दिन कैनबरा का मौसम पूरी तरीके से साफ था। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर पहले दिन का खेल शुरू हुआ, दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए सैम कॉन्सटास और मैट रेनशॉ और आते ही दोनों ही खिलाड़ियों ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा वक्त तक मैदान पर नहीं टिकने दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज मैट रेनशॉ को स्लिप में खड़े खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, मैट रेनशॉ 5 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे जेडन गुडविन और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और एक ओवर बाद ही आकाशदीप की गेंद पर विकेट कीपर ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, जेडन गुडविन 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे जैक क्लेटन। दोस्तों, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी इस अभ्यास मुकाबले में आज मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में खड़े ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इक्का दुक्का रन भी बटोरने में मुश्किल हो रहे थे और दोस्तों, इसी के चलते पहले 10 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज महज 30 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए। बता दूं, बारिश के कारण पहले दिन का खेल रद्द होने के चलते अब यह अभ्यास मुकाबला 46 ओवर का खेला जा रहा था, जिस कारण परिस्थितियों को देखते हुए बल्लेबाजों को तेज गति से रन बनाना जरूरी था और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद देखने को भी मिला। जी हां, खास करके ओपनिंग बल्लेबाज सैम कॉन्सटास के बल्ले से, जिन्होंने इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, सैम कॉन्सटास अब भारतीय गेंदबाजों को काफी बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे थे, जिस कारण अब बीच बीच में तेज तर्रार चौके तो कभी छक्के भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते इस अभ्यास मुकाबले में सैम कॉन्सटास ने अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय टीम पर अब पूरी तरीके से हावी हो चुके थे, क्योंकि सैम कॉन्सटास के साथ ही बल्लेबाज जैक क्लेटन भी अब अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए समय समय पर बड़े शॉट जड़ रहे थे, जिस कारण कप्तान रोहित शर्मा अब दबाव महसूस करने लगे थे। लेकिन तभी मैच का 23वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा ने आतंक मचा दिया और एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, पहले सेट हुए बल्लेबाज जैक क्लेटन को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वही एक गेंद बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज डेविस का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, जैक क्लेटन जहां 40 रन की पारी खेल आउट हुए तो डेविस बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और दोस्तों, जैसे ही ये दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन लौटे, ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से डगमगा गया और इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जैक एडवर्ड्स, सैम हार्पर और एडन कोनोर इस अभ्यास मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले 3 ओवर के भीतर खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा बैठे, जिस कारण एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम अब काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी।
क्योंकि 150 रन के भीतर ही 7 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब सैम कॉन्सटास का साथ निभाने मैदान में उतरे हानो जैकब। फिर यहां से दोनों ही खिलाड़ियों ने धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच ओपनिंग बल्लेबाज सैम कॉन्सटास ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर इस अभ्यास मुकाबले में अपना धमाकेदार शतक जड़ दिया और टीम को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे सैम कॉन्सटास शतक पूरा करने के बाद ज्यादा वक्त तक अपने पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और 38वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में नवदीप सैनी के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, सैम कॉन्सटास 107 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया के महज 2 विकेट शेष थे और दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अंतिम अपने यह 2 विकेट भी जल्दी ही गवा दिए, जिस कारण यह अभ्यास मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया टीम 241 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी का संभलकर सामना किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, इस कारण बीच बीच में चौके भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते पहले 10 ओवर में ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 31 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दिला दी थी, लेकिन अब स्कोर बोर्ड को भी तेज गति से आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मैच के 13वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए एंडरसन को लगातार 3 गेंद पर 3 करारे चौके जड़ते हुए टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं अब दूसरी छोर से केएल राहुल के बल्ले से भी बेहतरीन शॉट मैदान में देखने को मिल रहे थे, जिस कारण अब अचानक से काफी तेज गति से टीम इंडिया आगे बढ़नी शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल गलती कर बैठे और एक चौका लगाने के बाद एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 45 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे शुभमन गिल। वहीं कुछ ही देर बाद दूसरी छोर पर खड़े केएल राहुल भी रिटायर्ड होकर पवेलियन लौट गए, जिस कारण अब मैदान में उतरे कप्तान रोहित शर्मा। लेकिन दोस्तों, इस अभ्यास मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा अपना बेहतरीन खेल दिखाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और 2 ओवर बाद ही स्लिप में एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, इस अभ्यास मुकाबले में कप्तान रोहित महज 3 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। फिर यहां से शुभमन गिल और नीतीश कुमार रेड्डी ने सूझबूझ के साथ ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाजों का सामना किया और कुछ ही देर बाद टीम इंडिया को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बावजूद मैदान में खड़े शुभमन गिल और नीतीश कुमार रेड्डी ने अब टीम इंडिया को पूरी तरीके से संवार लिया था, क्योंकि अब हर ओवर में दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 7 से 8 रन बटोर रहे थे। वही समय समय पर खराब गेंद पर चौके भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली और कुछ ही देर बाद इस अभ्यास मुकाबले में शुभमन गिल ने अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से टीम को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैच के 34वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे और साथ ही शुभमन गिल भी 50 पूरा होने के बाद रिटायर्ड होकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। फिर यहां से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और शानदार खेल दिखाते हुए टीम इंडिया को 200 रन के पार पहुंचा दिया और कुछ ही देर बाद इस अभ्यास मुकाबले में टीम इंडिया को एक धमाकेदार जीत भी दिला दी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।